नाला में घोटाला, कचरा उठाव में घोटाला, इंदिरा आवास में घोटाला, सोख्ता में घोटाला। आखिर ये घोटालों का बाजार कब तक चलेगा? ये भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाला भी कोई है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय 12 फरवरी को आने वाले हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जरा अपने नेताओं से हटके, पदाधिकारियों से हटके जरा इसे धरातल पर कभी अवलोकन करें, तब तो आपको पता चलेगा कि सुशासन है कि कुशासन है। ढाका नगर परिषद का इतना बुरा हाल क्यों है? आइए, हम प्रखर राजनीतिज्ञ हैं ढाका के ही, श्री शम्स तबरेज साहब, इनसे जानते हैं कि ढाका नगर परिषद का बुरा हाल इसलिए है कि यहाँ पदाधिकारी भी जो आए वो सही से इसको डील नहीं किए। चेयरमैन जो अभी हैं वो लोग भी इसको सही से इसका संचालन नहीं किए, जिसके चलते ये इसका बुरा हाल है और सिर्फ लूट खसोट का ही धंधा बनकर रह गया। जैसे एक दो उदाहरण आपको देते हैं। ढाका में सफाई के नाम पर जो डोर टू डोर कचरा का उठाव होता है उसमें कहीं भी एक गाड़ी नहीं चलती है, ये सच्चे तौर पर। और आप एक एक आदमी से पूछ सकते हैं कि डोर टू डोर कचरा का पेमेंट तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन किसी वार्ड में डोर टू डोर कचरा के लिए गाड़ी नहीं घूमती है। दूसरी बात है, जल जमाव के लिए सरकार ने एक फैसला लिया था कि हर चापाकल के नज़दीक जहाँ जहाँ पानी लगता है वहाँ सोख्ता बनाया जाए। उस सोख्ता के लिए 35,000 रुपये का एक एस्टीमेट से हर वार्ड में 5 गो 7 गो 10 गो जहाँ जहाँ जैसी ज़रूरत है सोख्ता बनाना था। सोख्ता तो नहीं बना, लेकिन हमारे जानकारी में सोख्ता के का भुगतान हो गया। हम आपसे भी कहेंगे कि आप वहाँ जाइए, उनसे नगर परिषद से कि कहाँ कहाँ भुगतान हुआ है। अगर नहीं देते हैं तो मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको उपलब्ध कराऊँ वो सूची। आप जाकर खुद सरजमीन पर देखिए कि कहाँ कहाँ सोख्ता बना है और क्यों भुगतान हुआ, तो बिना सोख्ता के भुगतान कैसे हुआ, ये जांच होना चाहिए। और सरकार के लोगों से भी मांग करेंगे कि इस तरह का घोटाला में उजागर होना चाहिए और इसको इस पर जो भी दोषी है, चाहे वो पदाधिकारी हो, चेयरमैन हो, वार्ड पार्षद, जो भी इसमें दोषी है उन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। अब रही बात, हमारी टीम आपके आग्रह पर जरूर सारे सोख्ता का निरीक्षण कर आपको बताएगी। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, अब इस ढाका नगर परिषद में चुनाव नज़दीक आने वाला है। इस चुनाव में क्या मुद्दा हो सकता है आपके हिसाब से इस ढाका नगर परिषद में? देखिए, चुनाव में ढाका का सबसे बड़ा मुद्दा है ढाका के पानी का निकासी, जल निकासी। जो दो जगह है यहाँ जल निकासी के लिए, दो गो रास्ता है। एक है आपको मोतिया नाला और दूसरा है ढाका से पश्चिम, जो उसका क्या नाम बोलते हैं, शीतलपट्टी के नज़दीक जो नदी है, अड़ुआ नदी या क्या उसको कहा जाता है, वो है कि ढाका से पश्चिम, जो गांधी चौक से पश्चिम का पानी उधर जाएगा, उसके लिए आप पूरब का इधर जाएगा। कुछ दिनों पहले ढाका से पश्चिम जो नहर आईबी के नज़दीक से निकलती है नाला, मनोज सिंह जब विधायक हुआ करते थे तो हम लोग अपने प्रयास से उसमें बहुत चौड़ा नाला बनवाए थे कि फिर कोई जो और भी जनप्रतिनिधि आवे उसको आगे बढ़ावे, लेकिन वो जितना बना उतना ही रह गया। जो अभी तक थोड़ा काम भी कर रहा है कि ढाका का बहुत निकासी उससे हो रहा है। ढाका में मुख्य समस्या है नाले का। नाला नहीं होने की वजह से इस 2500 वार्ड में आप बरसात के दिनों में जो नज़ारा ढाका का देखते हैं, शर्म से शर्मसार हो जाएगी प्रशासन और सभी मिली भगत करने वाले, लेकिन इन लोगों को कोई होश नहीं है। ये सभी 25 वार्ड में सारी आम जनता, अधिकतर गरीब है, सभी से टैक्स लिया जाता है और वो टैक्स का पैसा जाता कहाँ है, हम इनसे जानते हैं। देखिए, टैक्स के नाम पर भी इतना भारी उगाही हो रहा है कि जो आदमी का छोटा प्लॉट है उस पर ज़्यादा टैक्स बांध दिया गया, जिसके पास प्लॉट नहीं है, जो टैक्स फिक्सेशन का जो बनाया गया है, तो ये एकदम गलत परंपरा है। जितना टैक्स लिया जा रहा है उसके मुताबिक यहाँ सुविधा नहीं है। हम लोग आने वाले जो लोग भी इस यहाँ से जीतेंगे उनसे आग्रह करेंगे या जनता से आग्रह करेंगे कि आप लोग दबाव बनाइए कि जो आप पर गलत टैक्स बांधा गया है, इस टैक्स को कमी करने के लिए लड़ाई लड़िए
ये गलत टैक्स है, टैक्स लिया जा रहा है लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। इसलिए इसका भी लड़ाई के लिए हम लोग तैयार करेंगे। दूसरी बात है, इतना धांधली है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, बेचारा गरीब लोग अपना घर बना लिया, आधा बना लिया, पूरा बना लिया, पैसा उसको नहीं मिल रहा है। 16 का पैसा बाकी है, अभी नया देकर लोग नया पैसा निकासी कर ले रहा है, पीछे का बाकी रह गया। इसलिए प्रधानमंत्री आवास का भी जांच होना चाहिए कि जो लोग पीछे बना चुके हैं घर, उस सब लोग का भुगतान होना चाहिए, जल्द से जल्द भुगतान हो जाना चाहिए, क्योंकि सब लोग उस कर्ज में डूबा हुआ है। ये बिहार में फैले अफसरशाही की वजह से न जाने क्या क्या आरोप लगा रहे हैं, ये अफसरशाही का कारण है। नाला में घोटाला, कचरा उठाव में घोटाला, इंदिरा आवास में घोटाला, सोख्ता में घोटाला। आखिर ये घोटालों का बाजार कब तक चलेगा? ये भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाला भी कोई है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय 12 फरवरी को आने वाले हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जरा अपने नेताओं से हट के, पदाधिकारियों से हट के जरा इसे धरातल पर कभी अवलोकन करें, तब तो आपको पता चलेगा कि सुशासन है कि कुशासन है। बिल्कुल कुशासन की सरकार चल रही है, अफसरशाही चरम पर है और भ्रष्टाचार और लूटपाट चरम पर है। मैं ढाका से समस्त खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए सीएम खबर। मैं आर एस पांडे, जय हिंद, नमस्कार।